हेलो, जय हिंद। मैं राहुल, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत। पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे रीजनिंग, और रीजनिंग में जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसका नाम है डाइस। डाइस के हम पहले 2 लेक्चर ले चुके, ये हमारा तीसरा लेक्चर है। तो पहले 2 लेक्चर में हम बेसिक पढ़ा चुके हैं। यदि आप लोगों ने पहले लेक्चर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उन लेक्चर को देखिए, तभी ये लेक्चर आपको समझ में आएगा। तो उन लेक्चर में हमने जाना है छोटी छोटी बातें, उन पर आधारित छोटे छोटे सवाल। उसमें पहला टाइप का सवाल हमने पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि केवल एक डैश दिया हो तो उसमें देखते थे अपोजिट कैसे निकले। तो उसमें हमने बताया था मानकता का नियम लगाना था, और मानक क्या था? ऐसा पासा जिसकी विपरीत सतों का योग 7। फिर हमने पढ़े थे इसमें 2 डैश दिए हो उसका विपरीत कैसे निकालते हैं, और इस पे आधारित कल इस प्रकार के कुछ सवाल हमने करे। उन्हीं सवालों को आज कंटिन्यू करते हैं। तो वीडियो देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना है, कमेंट करना है। अगर वीडियो में कुछ कमी लग रही है तो आपको कमेंट में जरूर बताना है कि सर जी इस कमी को इम्प्रूवमेंट करिए। इसके अलावा आपको नया टॉपिक जो पढ़ना है उसको भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि डाइस के बाद अगला टॉपिक क्या होना चाहिए। इसके साथ ही मैथ की भी क्लास आपकी चालू हो जाएगी, तो मैथ में भी जो टॉपिक पढ़ना है उसको भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अच्छा होगा, मजा आएगा। वीडियो आप लगातार देखते रहिए और एंजॉय करिए। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस प्रकार का आपका सवाल आएगा। तो आपको दिया है, ये 2 डाइस दिए हैं, आपसे पूछा है निम्न में से कौन सा सही। तो इसे किस प्रकार करते हैं, जो पिछली क्लास में हमने बताया था, हम दोबारा चर्चा करते हैं। देखिए, तो हमने 2 नियम बताए थे। अगर 2 विपरीत सतह हैं तो वो एक साथ नहीं आएंगे। हमने क्या बोला? 2 विपरीत सतह एक साथ नहीं लिख सकती हैं। अगर 4 और 5 विपरीत हैं तो ये एक साथ नहीं लिखेंगे, तो हम कहेंगे ये डाइस गलत है। फॉर एग्जांपल हमने बनाया कि 1 और 2 एक दूसरे की अपोजिट है। आप कहोगे एक ही अपोजिट 2 है, तो ये डाइस हम जो बना रहे हैं ये दोनों को एक साथ नहीं आना चाहिए। 1 2 3। अगर 1 और 2 एक दूसरे के अपोजिट थी तो इसमें दिख रहा है डाइस 1 और 2 एक साथ नहीं आने चाहिए, ये हमारा गलत है। तो पहला नियम आपको समझ में आ गया होगा, 2 विपरीत सतह एक साथ नहीं दिखना चाहिए। इज इट क्लियर? आपकी दिमाग में ये दिमाग बस गई होगी कि 1 और 2 जो विपरीत सतह हैं वो कभी एक साथ नहीं आने चाहिए। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट हमारा था कि जो विपरीत सतह हैं उनमें से एक अवस्था आनी चाहिए। 1 और 2 जो विपरीत सतह हैं उनमें से दोनों गायब भी नहीं होने चाहिए, और उनमें से एक जरूर आना चाहिए, या 1 और 2 में से एक आना चाहिए। तो ये वाला फिर गलत हो गया, क्योंकि ना ही इसमें 1 है ना ही इसमें 2 है। नियम क्या निकल के आया कि दोनों विपरीत सतह एक साथ नहीं दिखनी चाहिए। दूसरा क्या नियम निकला कि 2 में से एक होने चाहिए, केवल एक होने चाहिए, वो कोई भी हो, या 1 या 2। तो ये दोनों डाइस हमारे गलत हो गए। तो तीसरा डाइस जो हम सही बना रहे हैं, हमने इस प्रकार बना दिया 1। अब आप कहोगे 1, और 1 का अपोजिट क्या होता है? 2। तो 1 का अपोजिट यहाँ कहीं 2 नहीं लिखा है, तो आप कहोगे सर ये डाइस सही है। तो मैं छोटे छोटे 2 नियम निकले। पहला क्या? जो विपरीत सतह है वो एक साथ नहीं होनी चाहिए। जो विपरीत सतह है वो एक साथ नहीं होनी चाहिए। दूसरा नियम क्या था? विपरीत सतहों में से एक अवस्था होनी चाहिए। इसलिए गलत इसमें कोई नहीं थी, इसलिए इसमें दोनों थी। तो आपको दिमाग में याद हो गए पहला नियम, दोनों विपरीत सतह एक साथ नहीं होनी चाहिए। दूसरा नियम क्या? 2 विपरीत में से एक ही होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए, या 1 हो या 2। चलिए इस पे आधारित जो सवाल है उसे आप लोग सॉल्व करिए। इसमें सबसे पहले आप बताइए विपरीत सतह कैसे निकालते हैं। तो हमने आपको बताया था इसमें से कोई ना कोई एक सतह कॉमन अवस्था होगी, उसी कॉमन को फॉलो करते हुए हम सवाल लगाते हैं। क्लियर? तो आप देखोगे इसमें 6 है और इसमें भी 6। फिर हमने आपको बताया था जो कॉमन सतह है उससे क्लॉकवाइज घूम जाएंगे, इसमें भी क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। तो आपको 6 के बाद आएगा 2, के बाद आएगा 3, मैंने लिखा 6, फिर लिखा 2, फिर लिखा। यहाँ तक समझ में आया आपको? 6 2 3। यहाँ चलते हैं तो आपको यहाँ पर आएगा 6, के बाद आएगा 1, के बाद आएगा 4। यहाँ तक जब हमने लेक्चर नंबर 1 में बताया था, दोबारा बता दे रहे हैं, जो भी कॉमन सतह है उससे क्लॉकवाइज चलेंगे 6 2 3 6 2 3। यहाँ देखेंगे 6 1 4। इधर क्लियर? उसके नीचे लिखे अंक ही उसका अपोजिट होता है। 1 का अपोजिट 2, 3 का अपोजिट 4।
यहाँ जो संख्या बच जाए वो इसका अपोजिट होता है। यहाँ पर लिखा 1 2 3 4, तो यहाँ 6 भी लिखा, एक ही संख्या भी लिखी जिसका नाम 5। तो हम सारी संख्या जान गएंगे, 1 का अपोजिट 2, 3 का 4, 6 का 5। अब हमें इसमें जांच करना है कि दोनों विपरीत सतह एक साथ नहीं आनी चाहिए। दूसरा नियम, दोनों में से सिर्फ एक हो या तो जो भी हो। देखते हैं, पहला नियम देखते हैं। यहाँ क्या लिखा 4, क्या लिखा 4। 4 का अपोजिट क्या है? तो आप कहोगे 4 का अपोजिट है हमारा 3। क्या 4 के साथ कहीं पर भी 3 लिखा? नहीं, 4 के साथ कहीं पर भी 3 नहीं लिखा, तो 4 सही है। लेकिन हम दूसरा में देखेंगे 5। 5 का अपोजिट क्या है? 6। क्या इसमें 5 के साथ 6 लिखा? हाँ, आप कहोगे 5 के साथ 6 लिखा, इसलिए सवाल गलत हो गया। डाइस गलत क्यों हो गया? क्योंकि 5 और 6 दो विपरीत सतह हैं और हमने बताया है कि विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं आते हैं, ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन भी गलत हो गया। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के पास। पहला डाइस, पहला मिला में 3 और हमने देखा 3 का अपोजिट क्या होता है? 4। क्या इस डाइस में कहीं भी 3 के साथ 4 लिखा? आपको सर लिखा है, इसका मतलब ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि दो विपरीत सतह एक साथ कभी भी कंसिस्ट नहीं करेंगे, मिलेंगे नहीं। आगे देखते हैं, इसमें देखेंगे यहाँ लिखा 1, तो 1 का अपोजिट देखते हैं। 1 का अपोजिट यहाँ लिखा 2, तो 1 के साथ क्या कहीं 2 लिखा? हाँ, 1 के साथ 2 लिखा, तो ये भी हमारा गलत। अगर हमारे 3 ऑप्शन गलत हो गए तो चौथे को सही होना ही पड़ेगा, तो हम कहेंगे ये हमारा सही होगा। फिर भी हम चेक कर ले रहे हैं। यहाँ देखेंगे इसमें लिखा 5, 5 के विपरीत देखो, तो 5 के साथ कहीं पर भी 6 नहीं आना चाहिए। क्या 5 के साथ कहीं 6 लिखा? नहीं। अगला देखेंगे यहाँ लिखा 3, 3 के साथ कहीं पर भी 4 नहीं आना चाहिए, इसमें कहीं 4 नहीं। अगला हमारा लिखा 2, 2 के साथ 1 नहीं आना चाहिए। हाँ, तो ये डाइस परफेक्टली पूर्णतः सही। क्या आप लोगों को सवाल समझ में आया? हम सवाल रिपीट कर रहे हैं। अगर इस टाइप के सवाल आए तो हमें इन्हें काटना है। किस हिसाब से? दो विपरीत सतह एक साथ नहीं आ सकते हैं, दोनों में से सिर्फ एक आएगी। इधर क्लियर? आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को नोट करिए। चलिए नोट करिए। अगला क्वेश्चन आपका है, उसी टाइप का है, आपको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन आप खुद से लगाने की कोशिश करना है। आपको बताना है निम्न में से कौन सा सही है। इसमें देखेंगे कौन विपरीत है, दो विपरीत सतह एक साथ नहीं आएंगी। ये सवाल आप लोग खुद से करोगे। वीडियो पॉज कीजिए, सवाल लगाने की कोशिश कीजिए और आपका आंसर आना चाहिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहला काम हमारा, इन दोनों सतहों में एक सतह कॉमन होनी चाहिए। क्या कोई कॉमन है? तो आप देखोगे यहाँ पर ई है और यहाँ पर भी ई। उस पर हमने बताया था क्लॉकवाइज चलना है हमें, ई एफ ए। क्या लिखेंगे? ई, फिर आएगा हमारा एफ, फिर आएगा, यहाँ देखेंगे, यहाँ से चलेंगे तो हमारा आएगा ई डी बी, ई, फिर आएगा डी, फिर आएगा। आप कहोगे डी का अपोजिट एफ, ए का अपोजिट बी, तो जो बचा ई का अपोजिट क्या होगा जो यहाँ पर ना लिखा हो? तो यहाँ पर क्या ए लिखा? हाँ। बी लिखा? हाँ। इसमें कहीं पर भी सी नहीं लिखा। यहाँ तक क्लियर है? आप लोग जान गए होंगे, अगर बोले ए का अपोजिट आप कहोगे बी, डी का अपोजिट एफ, ई का अपोजिट सी। अब आपको इन ऑप्शन में देखना है, आपको बताना है कि दो विपरीत सतह एक साथ नहीं आना चाहिए। चलिए देखते हैं। दो विपरीत एक साथ नहीं आना चाहिए, पहला नियम। दूसरा नियम क्या था? दोनों विपरीत में से एक अवश्य हो। इधर क्लियर? सॉल्व करते हैं। ये लिखा ई का अपोजिट क्या है बेटा? ई का अपोजिट है सी। इस कहीं फिगर में सी नहीं होना चाहिए और हमें देखते ही मिल गया ई सी एक साथ। सो इट इज रॉन्ग। You know why it is wrong? It is wrong because two opposite sides are in a dice. यदि किसी डाइस में दो अपोजिट साइड एक साथ दिख जाए तो वो डाइस हमारा गलत हो जाए। इसको देखते हैं। यहाँ लिखा डी और डी का अपोजिट क्या है बेटा? एफ है। सो इट इज ऑल्सो रॉन्ग। डी एफ एक साथ नहीं आना चाहिए और यहाँ पर देखिए डी एफ एक साथ आ गए हैं। सो इट इज ऑल्सो। अब तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे दोबारा देखेंगे, यहाँ लिखा बी, यहाँ लिखा बी। क्या बी के साथ ए कहीं लिखा? तो इसमें कहीं भी नहीं लिखा। आप कहोगे बी के अपोजिट ए कहीं नहीं लिखा। यहाँ तक क्लियर है? दूसरा अक्षर देखेंगे, यहाँ लिखा डी, डी का अपोजिट होता है एफ। क्या कहीं पर एफ लिखा? नहीं लिखा। सी, सी का अपोजिट ए लिखा। तो आप कहोगे सर ये डाइस सही होने की संभावना है। इस डाइस की सही होने की संभावना है। अगर ये गलत हो जाए तो ये पूर्णतः सही है।
अभी आप लोग सवाल पढ़ोगे जिसमें कहीं कहीं दो डाइस सही हो जाएंगे तो फिर हम इन्हें घुमा के चेक करते हैं, या उसमें ऑप्शन होंगे दोनों सही। आगे बढ़ते हैं, इसको चेक करते हैं। यहाँ लिखा ए, क्या ए का अपोजिट क्या है? ए का अपोजिट है बी। क्या इसमें कहीं एक साथ दिख रहा है? आप कहोगे सर ए और बी एक साथ दिख रहा है, सो इट इज ऑल्सो। इस दिए गए डाइस में तीनों डाइस गलत हैं तो चौथा ये सी नंबर सही होगा। हमें कहीं चेक नहीं करना है। अगर हमारे कभी दो डाइस सही निकले तो पहला नियम हम ऑप्शन देखेंगे, उसमें ऑप्शन लिखा होगा सी और डी बोथ राइट्स, या अगर ऐसा ऑप्शन नहीं है तो उसे हम घुमा के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चेक करके आंसर निकालते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा ओनली सी, सी ही सही है। इज दैट क्लियर? आपको सवाल समझ में आ गया होगा। सवाल को नोट करिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हम क्वेश्चन पहले नोट कर लेते हैं, आपका समय बच जाता है। आपको दिया है, ये दो डाइस दिए हैं, आपको बताना है निम्न में से कौन सा सही है। हमारे पास बुक है, उसमें सारे सवाल ऐसे हैं सही है। कभी कभी एग्जाम में सवाल आता है कि निम्न में से कौन सा गलत है, तो जो भी सवाल आए आपको करना है। चलिए सवाल सॉल्व करते हैं। तो पहला काम है हमें देखना जो अपोजिट साइड, दूसरा काम है दोनों अपोजिट एक साथ नहीं आना चाहिए, दूसरा नियम था दोनों में से एक जरूर आए। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखो, क्या इसमें कोई एक सतह कॉमन है? आपको सर ए है, दूसरा लड़का कहेगा सी है। तो यहां हमने देखी दो सतह कॉमन है। तो हमने आपको पढ़ाया था अगर किसी डाइस में दो सतह कॉमन हो तो जो सतह बच जाए वो एक दूसरे की अपोजिट होती है। क्या बोला हमने? जो बची हुई सतह होंगी वो एक दूसरे के अपोजिट होंगी, मतलब बी का अपोजिट एफ होगा। ये हम पढ़ा चुके हैं। डायरेक्टली लिख सकते हैं यदि किसी डाइस में दो सतह कॉमन है, जो सतह बचे वो एक दूसरे की अपोजिट होंगी। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मोस्टली हमें बी और एफ का योग चाहिए। चलिए तो हम देखते हैं कहीं भी डाइस में बी और एफ एक साथ ना हो, पहला नियम। दूसरा नियम, बी और एफ में से एक अवश्य होना चाहिए। देखिए क्या बी है, क्या एफ है? हाँ, आप कहोगे बी एफ एक साथ आ गया, सो इट इज नो। आगे बढ़े, इसमें देखो क्या इसमें कहीं पर बी है? आप कहोगे नहीं। तो कहीं पर एफ है? नहीं। दो अपोजिट साइड में से एक अवश्य होना चाहिए, ना ही इसमें बी है ना ही इसमें सी एफ है, सो ये भी गलत हो गया। नियम हमारा था बी और एफ दोनों एक साथ नहीं आना चाहिए, दूसरा नियम था दोनों में से एक अवश्य हो। यहाँ कोई नहीं, यहाँ देखिए एफ है, बी है नहीं, तो इसके सही होने के चांस है। अभी सिर्फ चांस बोल रहे हैं, अगर ये तीनों गलत हो जाएंगे तो ये श्योरली सही हो जाएगा। आगे बढ़ते इसमें देखते हैं क्या इसमें कहीं पर बी है? आप कहोगे नहीं। क्या कहीं पर एफ है? नहीं। ये दोनों इसलिए गलत हुए हैं कि इन दोनों में बी एंड एफ दोनों ही नहीं है, और हमारा नियम कहता है दो अपोजिट साइड में से एक अवश्य होने चाहिए। तो इसमें ना ही बी थी ना ही एफ थी, तो ये दोनों गलत हो गए। तो हमारा आंसर बचा सी। इस टाइप के सवाल जब भी आपके आएंगे तो आप लोग बड़े आसानी से कर लोगे। नियम क्या है? दो अपोजिट साइड एक साथ नहीं होने चाहिए, दूसरा दोनों में से एक अवश्य हो। तो आपको इस टाइप के सवाल आ होंगे, हमने दोनों बता दिए जिसमें एक सतह कॉमन हो, दो हो। अब आगे बढ़ते हैं, नए टाइप के सवालों को देखते हैं, इसे नोट करिए। अगला टाइप का सवाल हमारा है, यहाँ दो डाइस दिए गए हैं, आपसे पूछा गया है इस तीसरे डाइस में इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा अंक आएगा, ये आपको बताना है। इस टाइप के भी सवाल हम एक दो करा चुके हैं, इस पे आधारित कुछ और सवाल आएंगे, उन्हें करना है, इसको समझते हैं। तो जब भी ऐसा डाइस आए तो हमने कुछ सिखाया था, उसे देखते हैं। सबसे पहले इसमें देखो क्या कोई एक सतह कॉमन है? तो आपका आंसर 3, यहाँ पर भी कॉमन है 3। क्लॉकवाइज चलते हैं, 3 1 2, तो आएगा 3 1। यहाँ चल के दिखाइए तो आप कहोगे 3 4, 1 का अपोजिट 4, 2 का 5, 3 का जो बचे यहाँ क्या लिखा 1 2 3 4 5 सब लिखे, तो आप कहोगे 3 का अपोजिट है। यहाँ तक क्लियर? ये चीज तो आप लोग भली बात ही जान गए होगी। अगर एक सतह कॉमन है तो क्लॉकवाइज घूम जाएंगे, यहाँ पर भी घूम जाएंगे, यहाँ तक हमारा आंसर। अब इसको हमने सॉल्व करना सिखाया था, जो लोग नए हैं वो दोबारा देखें। जब भी इस टाइप का डाइस आए तो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये बनाएंगे इस प्रकार,
एक ओपन डाइस बनाएंगे। ओपन डाइस अभी हमने पूरा नहीं पढ़ाया, लेकिन फिर भी पढ़ाया। इसके अपोजिट ये होता है और इसके अपोजिट ये और इसके अपोजिट, मतलब एक सतह छोड़ने के बाद अगली अपोजिट आती है। हमने इसमें दूसरा चीज बताई थी, ये वाली डाइस की सतह ऊपर नीचे खिसक सकती है, ये वाली भी डाइस घूम सकती है। तीसरी चीज बताई थी, नीचे वाली ऊपर जा सकती है, ऊपर वाली नीचे। फिर हमने इसे फिल करना सिखाया होगा, बोले तो क्या सिखाया था? इस सतह में ऐसे और ऐसे चलेंगे तो ये वाली कॉमन है, तो जो हमारा कॉमन डाइस था वो यहाँ लिख देंगे। इसमें कॉमन अंक था 3, तो यहाँ लिख दिया हमने 3, और एक बार चलेंगे क्लॉकवाइज तो यहाँ आएंगे। तो आप देखोगे 3 1 2 3 1, यहाँ चलेंगे तो 3 4 5, वो हमने नीचे चलना सिखाया था आपको, 3 4 5। क्या समझ में आया आपको? क्या बोला हमने? जो कॉमन हो वो यहाँ लिख देंगे, जिस स्टेज में 3 कॉमन था। फिर क्लॉकवाइज चलेंगे 3 1 2, यहाँ चलेंगे 3 4 5। अब देखो 3 का अपोजिट क्या था, तो आप कहोगे 3 का अपोजिट 6 था, और अपोजिट क्या आता? एक अंक छोड़ने के बाद। सारा सवाल बन चुका है। 5 का अपोजिट 2, देखो 5 का 2 है, 1 का 4, 3 का 6, यहाँ तक क्लियर है। अब हमारा अगला काम है, 3 के बाद जस्ट 2 आना चाहिए, 3 के बाद 2 आना चाहिए, वो भी डायरेक्शन कैसी है? क्लॉकवाइज। अगर हम 3 से 2 जाएं और क्लॉकवाइज जाएं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तुम चल के दिखा दिया। चलिए 3 की जस्ट बाद 2 आ जाए तो आप कहोगे सर 3 2, तो अगला नंबर क्या आएगा? आप कहोगे 3 2, तो अगला नंबर क्या आएगा? 4 आएगा। 3 2, तो यहाँ पर जो अंक आएगा वो हमारा आएगा 4। आप लोगों को सवाल समझ में आया? ये सवाल हम सेकंड नंबर के लेक्चर में पढ़ा चुके हैं। क्या बोला हमने? इसमें कोई सतह कॉमन होगी, घुमा देंगे, इस प्रकार डाइस बना देंगे, कॉमन वाला यहाँ लिखेंगे, एक बार क्लॉकवाइज यहाँ देंगे। फिर यहाँ देखेंगे 3 के जस्ट बाद 2 आना चाहिए, वो भी क्लॉकवाइज। 3 2, बस घूमने के बाद क्या आ गया? 4, तो हमारा आंसर आएगा 3 2 4। इधर क्लियर? सवाल आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, इस टाइप का एक सवाल और करते हैं। देखिए क्वेश्चन नोट करिए। देखिए अगला क्वेश्चन उसी टाइप का है। आपको 2 डाइस दिए हैं और आपको तीसरी डाइस में बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा अंक आएगा। तरीका वही है, आपको एप्लीकेबल करना है। इन दोनों में कोई ना कोई एक कॉमन होगी। आपको सर 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर, उसके बाद क्लॉकवाइज घूमना है यहाँ पर भी। चलिए घूमिए मेरे साथ, 3 5 2, तो आप लिखोगे 3 5, यहाँ तक क्लियर? इस टाइप में घूमिए तो 3 1 4, यहाँ आएगा 3, उसके बाद आएगा 1, तो 5 का अपोजिट क्या हो गया? 1, 2 का 4, और 3 का क्या? जो यहाँ पर ना हो, यहाँ पर क्या नहीं है तो 6 नहीं। यहाँ तक आपको हर सवाल आने लगा होगा अच्छी तरह से। कोई सतह कॉमन होगी, क्लॉकवाइज घूमना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमने बताया है कि हमें इसमें ओपन डाइस बनाना है। ओपन डाइस फिक्स है, किस प्रकार बनाना है? ऐसा बनाना है। फिर हमने दूसरी चीज बताई थी, कॉमन वाले डाइस यहाँ रखेंगे और इसे क्लॉकवाइज यहाँ चलेंगे, दूसरा क्लॉकवाइज यहाँ। और तीसरी चीज बताई, ये चीज ऊपर नीचे घूम सकते हैं। चलिए इसी को अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले कॉमन क्या है? यहाँ पर 3 पर क्लॉकवाइज अगर घूमेंगे हम, 3 के बाद आएगा 5, फिर आएगा 2, तो 3 5, यहाँ चलिए यहाँ घूमिए 3 1 4, 3 के बाद आएगा 1, उसके बाद आएगा 4, यहाँ तक क्लियर? 3 का अपोजिट क्या होता है? तो 3 का अपोजिट होता है 6, तो 3 का अपोजिट यहाँ आ गया। हमें सारी सतह मिल गई हैं, हमने पूरा कंप्लीट ओपन डाइस बना दिया। यहाँ तक किसी को भी किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, सवाल लेते हैं। एक बार चेक कर ले रहे, 2 का अपोजिट 4, 2 का 4 सही है, 5 का 1, 5 का 1 सही है, 3 का 6, हाँ 3 का 6, सारे सब सही। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और सवाल लगाते हैं। हमारा सवाल कह रहा है 4 के जस्ट बाद 6 आना चाहिए। हम क्लॉकवाइज चलेंगे और 4 के जस्ट बाद 6 आना चाहिए, तो पहले 4 और 6 को हम पास पास ला रहे हैं, क्योंकि हमने सिखाया है कि ये चीज घूम सकते हैं, मूव कर सकते हैं। क्लॉकवाइज चलना है हमें, क्लॉकवाइज हमारी ऐसी डायरेक्शन होती है। तो चलो 4 के जस्ट बाद 6 आना चाहिए। क्या जैसे सही जा रहे हैं? हाँ आप बिल्कुल सही जा रहे हो। 6
4, उसके बाद जस्ट आ जाएगा 1, तो 6 4, इसके बाद जो आंसर आएगा वो हमारा होगा। इस सतह में जो आएगा वो हमारा आएगा 1। यहाँ तक क्लियर है? सवाल आपको समझ में आ गया होगा। रिपीट कर रहे हैं हम। कोई सतह कॉमन होगी उसे घुमा देंगे। डाइस ओपन बनाना है, फिक्स करके इसी प्रकार बनाना है। कॉमन करेंगे, कॉमन यहाँ लिखेंगे, घुमा देंगे क्लॉकवाइज यहाँ। फिर जो चाहिए उनको एक साथ लिखेंगे, 6 4 एक साथ चाहिए, 6 4 हमारा आंसर। इधर क्लियर? इनका कुछ और सवाल करते हैं। अभी हमने सवाल करे हैं जिसमें एक सतह कॉमन हो। अब सवाल करेंगे जिसमें 2 डाइस कॉमन हो, तो उन्हें कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। इसे नोट कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। 3 डाइस दिए गए हैं। ये 2 डाइस आपको समझने के लिए दिए हैं और तीसरे में आपसे पूछा है इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह क्या है। अभी भी हम इस सवाल कर रहे थे इस टाइप के, लेकिन उन सवालों में इनमें अंतर है। वहां सिर्फ एक सतह कॉमन थी, यहाँ पर 2 सतह कॉमन होंगी, 5 और 2 यहाँ पर भी है, 5 और 2। हमने आपको बताया था यदि किसी डाइस की 2 सतह कॉमन है तो जो बच जा सकता है वो आपस में एक दूसरे की अपोजिट होती है। तो आप कहोगे सर 3 की अपोजिट हो गई है 6। जो बच जा सकता है वो आपस में अपोजिट होती है। उसके बाद हमने पढ़ाया था 2 और 5। ये कॉमन सतह है, इनकी भी तो कुछ ना कुछ अपोजिट होना चाहिए, तो हम कहेंगे बिल्कुल होना चाहिए। तो क्या होगा उसे देखते हैं। इनकी अपोजिट वो होगी जो दिख ना रही हो। इन दोनों डाइसों में जो दिख ना रहा हो वो हमारी अपोजिट होगा। तो आप कहोगे क्या नहीं दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो आप कहोगे सर ना ही तो 1 दिख रहा है और ना ही क्लियर ना। मतलब इस 2 की अपोजिट होगी 1 या 4, यहाँ 5 की भी अपोजिट क्या होगी जो दिख ना रहा हो 1 या 4। ऐसा क्लियर? अब इस सवाल के पास चलते हैं, फिर हम आगे सवाल को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या कहा 5 और 1 एक साथ आ गए। देखो बेटा ध्यान से, हमने कहा 5 की अपोजिट होगी 1 या 4, लेकिन इस सवाल को देखते हुए 5 के जस्ट बाद क्या आ गया 1। क्या 5 और 1 एक साथ आए, क्या उसका 1 अपोजिट हो सकता? नहीं। तो आप कहोगे सर 5 का अपोजिट 1 कभी नहीं हो सकता क्योंकि दोनों एक साथ आए। आगे बढ़े। थोड़ी देर पहले पता था 5 की विपरीत सतह होगी, या तो होगी 1 या होगी 4। अब हमें पता चल गया कि भाई साहब 1 तो नहीं है, तो 5 की विपरीत बची क्या 4। अगर 4 5 की हो गई है तो 2 की क्या बचेगी 1। इसका मतलब हमें कंफर्म मिल गया 2 का अपोजिट 1 और 5 का अपोजिट 4। ऐसा क्लियर है? जो हमें पिछले सवाल में मिल रहा था 3 का अपोजिट 6, 2 का 1 और 5 का 4, सब कुछ यहाँ मिल चुका। तुम सवाल को उसी डायरेक्शन में सॉल्व करेंगे। पहले हमने डाइस बनाया, इस प्रकार मूव किया, आगे बढ़े। हमने कहा जो कॉमन है वो यहाँ लिखेंगे। अब आप कहोगे सर यहाँ तो कॉमन कुछ है नहीं, कॉमन कुछ है नहीं, तो अपने मन से फिल कर दीजिए, अपोजिट अपोजिट फिल कर दीजिए। तो सबसे पहले 3 का अपोजिट क्या है, तो आप कहोगे 3 का अपोजिट 6, एक साथ छोड़ने के बाद आता है। यहाँ बताइए 2 का अपोजिट क्या है, अगर 2 यहाँ लिखेंगे तो इसका अपोजिट 1 यहाँ आएगा, एक छोड़ने के बाद। यहाँ बचा 5 का अपोजिट क्या होगा 4, अगर 5 यहाँ लिखा तो 4 यहाँ लिखा। किसी को कोई परेशानी नहीं है, 3 6 यहाँ भी लिख सकते थे, 6 3, मतलब अपोजिट है, बस एक छोड़ने के बाद जहां तुम्हारा मन आए वहां लिखते जाइए। अब अपना सवाल देखिए। हमारा सवाल क्या रहा है, 5 के जस्ट बाद हमें 1 चाहिए। सवाल ने क्या कहा 5 के जस्ट बाद हमें 1 चाहिए। क्या 5 और 1 एक साथ दिख रहा है? नहीं। तो हमने आपको सिखाया था कि ये मूवेबल है, एक या तो ऊपर ले जा सकते हैं या फिर नीचे ला सकते हैं। तो हम 5 को नीचे ला रहे हैं, तो ये 5 हमारा यहाँ पे। अब घड़ी की दिशा में चलो, 5 के जस्ट बाद 1 आना चाहिए, तो 5 1, तो यहाँ जो आंसर क्या आ जाएगा 6, क्योंकि हमने कहा था 6 भी घूम सकता है, ये 3 भी घूम सकता है, तो आंसर आ जाएगा हमारा 5 1 6। तो यहाँ पर जो आंसर आना है वो आएगा हमारा 6। सवाल का आंसर क्लियर हो गया, आगे बढ़ते। सवाल हम रिपीट कर रहे हैं, देखिए ध्यान। इस डाइस में 2 सतह कॉमन थी, तो जो बच जाए वो तो कंफर्म थी। जो बची जो कॉमन थी उनकी जो अपोजिट होती है जो दिख ना रही हो, तो 2 की थी 1 या 4, 5 की 1 या 4। लेकिन सवाल में जानकारी दी है 5 के साथ 1 है, तो 5 के विपरीत 1 नहीं होगी,
5 की अगर विपरीत 1 नहीं है तो क्या होगी 4। अगर 5 की विपरीत 4 हो गई है तो 2 की 1 और हमारा कंफर्म आंसर आ गया। नहीं तो इन सवालों का कंफर्म आंसर नहीं आते, 2 आंसर आते हैं। उसे हम अगले क्वेश्चन में देखते हैं। इस सवाल को नोट करिए, बड़े प्यारे सवाल है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, उसी टाइप का सवाल है। आपको बताना है 3 6 उसके बाद यहाँ पर क्या है। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप लोग वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश किया करिए। क्वेश्चन नहीं आए उसके बाद देख करिए। इसमें देखो कोई ना कोई कॉमन होना चाहिए, तो आप कहोगे सर 2 सतह कॉमन है, यहाँ 5 2 है, यहाँ पर भी 5 2। तो नियम हमारा क्या कहता है कि जो सतह बच जाए वो आपस में एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। तो आप कहोगे 6 का अपोजिट 4 हो गया। यहां तक आप लोग समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो फिर दूसरा नियम क्या कहता है, जो कॉमन थी उनकी अपोजिट क्या आएगी, यहाँ 5 और 2। तो 5 और 2 की अपोजिट आएगी जो दिख ना रही हो। क्या क्या देखिए, तो यहाँ 1 नहीं दिख रही है, या तो आएगी 1, 2 दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा है, तो यह आएगा 1 या आएगा 3। यहाँ पर आएगी 1 या 3। आप कहोगे सर 5 का अपोजिट 1 3 यहाँ 2। पिछले सवाल में हमें यहाँ एक साथ मिल गया था, इस सवाल में भी ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। अब इस चीज को फिल करना है। अब देखिए ध्यान समझना। तो फिल करने के लिए यहाँ पर 2 कंडीशन है। 5 का अपोजिट या तो होगा 1 या होगा 3। इसी प्रकार 2 का अपोजिट या तो होगा 1 या होगा 3। आगे बढ़ते हैं। तो 2 कंडीशन हो रही, क्यों ना हम 2 सवाल बना लें, एक इसके लिए एक इसके लिए। समझते हैं कैसे। पहले अपना पूरा फिगर बनाते हैं सेम। बोर्ड थोड़ा छोटा है तो कंसिस्ट करके देखने की कोशिश करिए। देख लीजिए, हमें 2 कंडीशन है। 5 के अपोजिट 1। चलिए हमने यहां मान लिया 5 के साथ 1 आ रहा। यहां माना क्या, 5 के साथ 1 आ रहा। या दूसरी कंडीशन है 5 के साथ क्या आ रहा है बेटा, 3। हमें तो पता नहीं है, क्या आपको पता है? तो आप कहोगे 5 का अपोजिट या तो होगा 1 या 5 का अपोजिट होगा 3। अगर यहाँ 5 का अपोजिट 1 है तो 2 का अपोजिट क्या होगा बेटा, तो आप कहोगे 2 का अपोजिट होगा यहाँ पर 3। अगर यहाँ 5 का अपोजिट 3 है तो 2 का साथ क्या आ जाएगा, 2 के साथ आ जाएगा 1। यहाँ तक क्लियर है? देखिए 2 कंडीशन थी तो हमने दोनों कंडीशन बना ली। पहले 5 के साथ 1 ले लिया, फिर 5 के साथ 3। अगर 1 यहाँ चलेगा तो 3 यहाँ आ जाएगा, अगर 3 यहाँ चला गया तो 1 यहाँ आ जाएगा। कंफर्म? आगे बढ़ते हैं। क्योंकि 2 कंडीशन है तो दोनों में से कोई ना कोई सही होगी, तो इसे देखते हैं। चलिए ध्यान समझना है। हमें अपोजिट फिल करना है, फिल कर दीजिए, अपने मन से फिल कर दीजिए और बस लास्ट में देखना है 3 के बाद 6 आ जाए। तो देखते हैं 6 का अपोजिट 4 है, तो यहाँ लिखा 6, यहाँ लिखा 4। यहाँ तक किसी को कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं। अगर लिखा 5 का अपोजिट 1, क्या लिखा 5। अगर यहाँ 5 लिखा 1 छोड़कर उसका अपोजिट आता है 1, तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा 3। अगर यहाँ 3 लिख दें तो उसका अपोजिट क्या आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है कि यहाँ तक किसी को कोई परेशानी है नहीं है। अपने मन से एक सतह छोड़ने के बाद जहां तुम्हारा मन आए वहां फिल कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। 6 का अपोजिट 4, 5 का 1, 3 का 2। यहाँ तक क्लियर है? अब हम एक साथ देखेंगे। हमने बोला 3 के जस्ट बाद 6 आना चाहिए। देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलो, 3 के साथ 1 6 देखो, तो आप कहोगे सर 3 के बाद 6 आ गया, 3 6, उसे घूमने के बाद क्या आएगा 5। तो आप कहोगे सर यहाँ पर जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 5। क्या तक किसी को परेशानी है? नहीं। अब इसको फिल करने की कोशिश करिए, अपने मन से फिल करना है। तो 6 का अपोजिट 4 यहाँ भी लिख दीजिए। यहाँ तक किसी को परेशानी नहीं। आगे देखेंगे, यहाँ लिखा 5 का अपोजिट 3, 5 का अपोजिट 3, तो भाई हमने यहाँ लिख दिया 5, तो उसका अपोजिट 3। तो बचा 2, 2 का अपोजिट 3, 2, 2 का अपोजिट 3। यहाँ तक क्लियर? हमारा सवाल बोल रहा है 3 के जस्ट बाद 6 आना चाहिए। 3 के जस्ट बाद 6 देखो, क्या 3 के जस्ट बाद 6 आ रहा है? हाँ आ रहा है। तो अगला हम क्या आएगा 3 6 2, क्योंकि घूम सकता है 3 6 2, तो यहाँ आंसर क्या आएगा बेटा 2। तो हमारे इस सवाल के 2 आंसर आएंगे।
क्योंकि सवाल डेफिनेट नहीं था। तो क्या आएगा आंसर, या तो आएगा 5 या आएगा 2। हमारे ऑप्शन भी इसी फॉर्म में लिखे होंगे, तो आप क्या दोगे, या तो आंसर आएगा 5 या आएगा 2। सवाल आपको समझ में आ गया होगा। हम रिपीट कर रहे हैं, सवाल क्या बोला, यहां तक दिख रहा है नोट पे? हाँ दिख रहा है, सब दिख रहा है, क्लियर है। देखिए पहला काम, दो विपरीत सतह थी, तो जो बच जाए वो आपस में अपोजिट होती है। जो कॉमन सतह थी उनकी अपोजिट क्या होती, जो दिख नहीं रही है। 5 की 1 या 3 होगी, 1 या 3 होगी। तो हमने मान लिया 5 या तो 1 होगी या 3 होगी। तो पहली कंडीशन बना ली 5 के अपोजिट 1 होगी, दूसरी बना ली 5 के अपोजिट 3। इसे फिल कर दिया, इसे फिल कर दिया, 3 के साथ 6 आना था और हमारा पूरा सवाल कंप्लीट हो गया और हमारा आंसर। आशा करते हैं सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे। इस पे एक सवाल और करते हैं, इसे नोट करिए। अच्छे सवाल हैं, कम ही बुक में ऐसे सवाल मिलते हैं, नोट करिए सवाल। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 2 डाइस दिए गए हैं और आपको बताना है इस खाली स्थान पर क्या आता है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखो उसमें कॉमन कितने हैं, एक सतह है कि 2, उसमें 2 है। बी ई अपोजिट यहाँ पर है, बी ई जो बच जाए वो आपस में एक दूसरे का अपोजिट होता है, तो सी का अपोजिट होगा क्या। और बचा बी और बचा ई। तो बी और ई का अपोजिट क्या हो सकता है, जो ना दिख रही हो। इसमें ए नहीं दिख रहा है, बी दिख रहा है, सी दिख रहा है और नहीं दिख रहा है डी। ई का भी अपोजिट क्या होगा, या तो होगा ए या होगा। थोड़ी सी इसमें नजर डालेंगे, उसमें लिखा है ई ए, मतलब ई और ए एक साथ आएंगे, तो ई का अपोजिट ए कभी नहीं हो सकता है। ई का अपोजिट बचा क्या, डी। अगर ई का अपोजिट डी हो गया तो बी का अपोजिट कभी डी नहीं होगा, तो बी का अपोजिट हो गया ए। और हमारा सवाल नॉर्मली सॉल्व हो गया। क्वेश्चन को आप खुद से बनाने की कोशिश करिए, उसे बनाइए, घुमाइए, आपका आंसर आ जाएंगे। सबसे पहले इसे फिगर बना लेंगे और हम अपना आंसर देने की कोशिश करेंगे। चलिए यहाँ फिल करिए और आंसर देने की कोशिश करिए। आप लोगों ने बना लिया होगा, फिर करते हैं। तो सी का अपोजिट क्या होगा, एफ। सी का अपोजिट भर दिया हमने। आगे बताइए बी का अपोजिट क्या होगा, ए। बी का अपोजिट हो गया हमारा ए। आगे बढ़ते हैं, और ई का अपोजिट क्या होगा, डी। ई है, ई का अपोजिट होगा हमारा ई। यहां तक क्लियर है। हमें देखना है कि इसके आंसर क्या आना है। आप लोग मैच करने की कोशिश कीजिए और आंसर लाइए। देखिए इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था, इसमें 2 सतह कॉमन थी और इसे फिल कर रहे थे। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। देखिए तो सबसे पहले 2 सतह कॉमन है, तो हमारी 2 सतह कॉमन है, कौन कौन सी, बी ई बी। जो बच जाए वो आपस में अपोजिट होता है, सी एफ। तो जो बची जो कॉमन सतह है उनकी अपोजिट क्या होती है, जो दिख नहीं रही है। तो बी की अपोजिट या तो होगी ए या डी, यहाँ पर होगी ए या डी। फिर हमने सवाल आगे देखा ई और ए एक साथ आ रही है, तो ई और ए अपोजिट नहीं होगी, तो ई की अपोजिट होगी डी। अगर डी यहाँ अपोजिट हो गई तो यहाँ तक सबको आ गया। फिर अपना काम करते हैं पुराना वाला। अब देखिए सवाल को फिल कैसे करना है। जो कॉमन है उन्हें फिल करते हैं। हमने लिख दिया बी और ई, ये दोनों सतह एक साथ आने चाहिए, बीई। क्लियर ना। इनके अब सारे सवाल बनाते हैं बीई। बीई के बाद क्या आना चाहिए वो हम देखते हैं। क्लियर ना। अगर यहां घड़ी के दिशा में चलेंगे तो आपको होगा बी ई एफ। बीई तो यहां पर क्या आ जाएगी, एफ। क्लियर। अगर दूसरा देखेंगे ई बी तो क्या आना चाहिए, सी। तो यहां पर आ गया ई बी सी। ई के बाद आएगा बी, बी के बाद आएगा सी। यहां तक क्लियर है। अब अगली कंडीशन देखते हैं, हम ध्यान से देखना है। ई के बाद जस्ट आना चाहिए ए। ई के अगर ए यहां है तो ए को आने की कंडीशन यहां तो आ नहीं सकता है, ए हमारा आएगा यहां तक क्लियर हुआ। रिपीट कर रहे हैं। सबसे पहले जो कॉमन सतह थी वो हमने यहां लिख दिया, उनके सारे क्लॉकवाइज यहां चले, क्लॉकवाइज यहां चले। और हमने यहां देखा ई के जस्ट बाद आ रहा ए, तो ई के जस्ट बाद हमने यहां लिख दिया ए। यहां तक सब आ गया।
ई का अपोजिट क्या था बेटा डी, ई का अपोजिट यहाँ जाएगा डी। क्या हमारा सवाल सही है? रिपीट कर रहा है। सी एफ विपरीत है, हाँ है। बी का अपोजिट क्या है? ए, बी का अपोजिट ए है। ई का क्या है? डी, ई का डी। क्या सारी कंडीशन यहाँ भी एप्लीकेबल हो रही है? सी ई बी, क्लॉकवाइज चलो, सी ई बी यहाँ भी सही है। या देखो बी ई एफ, बी ई एफ यहाँ भी सही है। तो सारी चीज सही है। अब हम सवाल का आंसर देते हैं, ई के बाद ए और उसके बाद हमारा क्वेश्चन मार्क। चलिए घड़ी के सामने ई के बाद ए और ए के बाद हमारा क्या आएगा? एफ। इस सवाल का जो आंसर आएगा वो हमारा है। सवाल देखिए, दोबारा बोल रहे हैं। दो सतह कॉमन थी, अच्छी बात है। उस पर हमने से सॉल्व किया और दोनों सतह को सबसे पहले रख दिया, फिर उन्हें घुमा के हमने चेक किया और हमारा आंसर इस प्रकार बना और हमने सवाल निकाला। इसी टाइप का अगला सवाल करते हैं, इसे नोट करिए। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। दो डाइस दिए हैं, आपको बताना है। सॉल्व करते हैं वही तरीका। इसमें देखो कितने डाइस कॉमन है, या तो एक है तो हमारा सवाल जल्दी आ जाता है, सही आता है। अगर दो डाइस कॉमन है, दो सतह कॉमन है, 2 3 यहाँ पर भी है। नियम कहता है यदि दो सतह कॉमन है, जो बची हुई सतह होंगी वो एक दूसरे की अपोजिट होंगी, तो 4 का अपोजिट क्या आएगा? आप कहोगे सर 1। तो आप कहोगे सर 2 और 3 का अपोजिट क्या होना चाहिए? तो हम देखते हैं 2 और 3 का अपोजिट वो होगा जो इसमें नहीं दिख रहा हो। तो 2 का अपोजिट क्या नहीं दिख रहा है? इसमें 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 5 नहीं दिख रहा है और 6। इसी प्रकार 3 का अपोजिट क्या होगा? 5 या 6। अब पता नहीं आपको, या तो होगा 5 या होगा 6। चलिए, क्या यहाँ 4 और 5 है? तो इस सवाल में इससे भी नहीं होगा। कभी कभी यहाँ एक साथ आ जाते तो सवाल आ जाता। चलिए, इस सवाल के हमारे दो आंसर बनेंगे, दोनों को बनाने की कोशिश करते हैं। ये हमारा सवाल है। तो सबसे पहले हम इन दोनों को लिखते हैं जो कॉमन है। देखो क्लॉकवाइज चलने के बाद 2 के बाद 3 आना चाहिए। अगर क्लॉकवाइज चलेंगे तो 2 के बाद 3 आना चाहिए। 2 3 या यहां से देखेंगे तो पहले हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो हमने यहाँ लिख दिया 2, यहाँ लिख दिया। यहाँ पे ना जो कॉमन सतह थी हमने उनमें से लिख दिया 2 3, तो यहाँ पे लिख दिया 2 3। घड़ी बात चल के देखते हैं 2 3 4, तो 2 3 तो 4 यहाँ पर आ गया। इस सवाल में चल के देखो तो 3 2 1 3 2 1 3 2 यहाँ पे 3 1 लिखेंगे। यहाँ चले 2 3 4 2 3 4, यहाँ चले 3 2 1। मतलब जो कॉमन सतह थी उनको हमने एक साथ लिख दिया, डायरेक्शन का ध्यान रखते हुए क्लॉकवाइज, और आगे बढ़ा दिया। अब आगे देखते हैं 4 5। अब हमें कुछ भी जानकारी नहीं है तो हम मान लेंगे 2 का अपोजिट क्या है। तो हमने मान लिया 2 के साथ 5 आ रहा है। 2 के अपोजिट क्या होगा बेटा? 5। अगर 2 के अपोजिट आप 5 माना है तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 3 का अपोजिट 6 हो जाएगा। एक कंडीशन ये बनी, तो दूसरी कंडीशन और भी बन सकती है। अगर 2 के 5 है या 2 का क्या होगा? 6, तो आप कहोगे सर 2 का अपोजिट 6 भी हो सकता है। अगर 2 का अपोजिट 6 हो गया तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 3 का अपोजिट 5 होगा। इन दोनों कंडीशन को अप्लाई करते हैं और सवाल लगाने की कोशिश करते हैं। चलिए पहले हम इनको फिल कर देते हैं। 2 3 जाके था घड़ी की दिशा में 2 3, क्लॉकवाइज चलेंगे तो 2 3 4 आएगा, 2 3 4 यहाँ आ जाएगा। दूसरी टाइप देखेंगे 3 2 1 आएगा, 3 2 1 आएगा। यहाँ 2 का अपोजिट 5 था, 2 का अपोजिट 5 है, तो देखते हैं 2 यहाँ लिखा तो 5 यहाँ। 2 का अपोजिट 5, तो 3 का अपोजिट क्या होगा? तो आप कहोगे 3 का अपोजिट 6 होगा। इस सवाल में देखिए यहाँ 2 का अपोजिट 6 है, तो 3 का अपोजिट क्या होगा? यहाँ तक सबका सवाल बन गया। या तो कंडीशन ये होगी या कंडीशन ये होगी। इन सवालों के दो आंसर आना है। चले, तो हमारा सवाल है 4 के जस्ट बाद 5 आना चाहिए। देखिए यहाँ घड़ी में चलने पर 4 के बाद 5, उसके बाद क्या आ रहा है? 2, तो आप कहोगे इस सवाल का आंसर जो आ सकता है वो आ सकता है। या इसमें देखना है तो हमें चाहिए 4 के जस्ट बाद 5, तो हमने मूव करके नीचे भी आ सकता है। ये 4 यहाँ घड़ी की दिशा में चलो 4 5, जो नीचे क्या आएगा? जो ऊपर वाली सतह थी वो भी नीचे आ सकती है 6।
तो आप कहोगे 4 5 6। तो आंसर क्या निकल के आया, या तो आंसर हमारा होगा 2 या होगा 6। तो सवाल थोड़े से क्रिटिकल हो रहे हैं, बट आपको समझ में आया होगा। इन सवालों को एक दो बार जब प्रैक्टिस करोगे तो सवाल आपके बनने लगेंगे। इनमें दो डाइस कॉमन है, दो सतह कॉमन थी, उनके अपोजिट क्या होते हैं, दो आंसर आने की संभावना है। तो दो हमने बनाए, पहले दो के मान लिए 5, अगले मान लिए दो के अपोजिट 6। तो एक सवाल का आंसर यहां से निकला, एक यहां से निकला, और हमारे सवाल आ गए। तो आज की क्लास इतनी रखते हैं। तो आज जो हमने सवाल पढ़े लास्ट में थोड़े से क्रिटिकल सवाल थे, तो अगली क्लास आगे कंटिन्यू रखते हैं। तो आज क्लास इतनी रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।